So this is question number 14. Next, National Textile Limited was registered with the authorized capital of rupees 3 lakh divided into 3,000 shares of rupees 100 each, which was offered to public. Amount payable rupees 30 per share on application, 40 per share on allotment, and 30 per share on first and final call. So these shares were fully subscribed and all money was duly received. Prepare cash book, journal entries and balance sheet showing share capital. तो see, तो जिसमें कैश बुक बनानी है उसमें तो हमें जर्नल एंट्री में, जब हम बैंक का एंट्री करते हैं, वो हमें जर्नल एंट्री में नहीं करना होगा, वो हमें यहाँ कैश में करना होगा। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कैश बुक में डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास कितने 3,000 शेयर्स हैं और 30 के हिसाब से हमें मिलेगा 90,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री फिर हमारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हमारी जर्नल में होगी। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। फिर है हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है हमारा 40 रुपीज से, तो उसकी भी पहले ड्यू की एंट्री होगी। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3,000 shares at the rate rupees 40 per share, so 1,20,000। और जब ये 1,20,000 मिलेगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये बैंक में चला जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,000 इंटू 40, सो 1,20,000। फिर हम फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल है हमारा 30 रुपीज से। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 3,000 shares at the rate rupees 30 per share, so 90,000। और अब जब वो पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट में आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट, सो 3000 इंटू 30, 90,000। देखो अब सब पैसा मिल गया तो इसका हम टोटल कर देंगे। 90,000 प्लस 90,000 प्लस 120, सो 3 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। इसका हम टोटल कर देंगे। 3 लाख और 3 लाख। फिर हमने जो जर्नल किया था इसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहला मेन हेडिंग रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये है नंबर 1। फिर एक और रहता है नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स। और इसके बाद हम करते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमें अमाउंट लिखना है, तो जिसके लिए हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। सो नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें हमें ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब, इशू वो सब लिखना है। तो पहले हमने लिखा ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसमें उन्होंने हमें दिया है कितना ऑथराइज्ड है, यस, 3000 शेयर्स। शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, सो 3 लाख। इसे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर आएगा हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी उनका which were offered to the public, same 3000 shares at the rate rupees 100 each, तो 3 लाख। और इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो जब पूरा पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं, मतलब मिल भी जाता है, उन्होंने कॉल भी किया रहता है, मतलब ड्यू भी हुआ, पे भी हुआ, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो इस केस में 3000 शेयर्स पर 100 रुपीज कॉल भी हुए हैं और पे भी हुए हैं। ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सो 3000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, सो 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपीज आपके शेयर कैपिटल में यहाँ आ जाएंगे। 3 लाख, ये टोटल हो जाएगा 3 लाख। और यदि हमें बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसिड्स, उसके बाद होता है नॉन करेंट एसिड्स, और फिर होता है करंट एसिड्स। करंट एसेट्स में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख, जो हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस है ना, बाय बैलेंस शीट जो आया था वो। अब इसका जो टोटल है वो हो जाएगा 3 लाख, और ये हमारा हो जाएगा क्लोज। सो दिस क्वेश्चन इज डन।